हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स 1 और हम पढ़ रहे हैं आज 5th यूनिट शुरू करने जा रहे हैं आइडियल एंड रियल गैसेस। ठीक है, आइडियल और रियल गैसेस में हम बात करेंगे आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस के अलावा रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, फिर हम बात करेंगे रियल गैस क्या होती है। इसके अलावा इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जैसे एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस, कि आइडियल गैस पे एंथैल्पी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे आइडियल गैस में कि कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट क्या होगी आइडियल गैस में, पीवीटी डायग्राम के बारे में बात करेंगे और ट्रिपल पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो हमारा टॉपिक क्या है, आइडियल गैस। की आइडियल गैस कौन सी होती है? आइडियल गैस इज ए गैस हैविंग नो फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। कि आइडियल गैस हम उस गैस को बोलेंगे जिस गैस के अंदर किसी भी प्रकार की मॉलिक्यूलर को अट्रैक्ट करने की फोर्स नहीं होती, कि देयर इज नो फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर्स अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की किसी भी प्रकार की कोई फोर्स नहीं होती। इसके अलावा जो गैस के लॉ को फॉलो ना करे, ठीक है, कि ऐसे लॉ ए गैस व्हिच फॉलो द गैस लॉ एट ऑल रेंज, ठीक है, फॉलो करे, ठीक है, सॉरी, जो फॉलो करे, जैसे नहीं फॉलो करे वो तो हम रियल गैस में पढ़ेंगे। आइडियल गैस में हम बात करते हैं कि एक ऐसी गैस जो जितने भी गैस के लॉ है उन सभी लॉ को अगर फॉलो करे तो उस गैस को हम बोलते हैं आइडियल गैस। तो हम शुरू करते हैं कि गैस कौन सी होती है। ए गैस हैविंग नो फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। इसके अलावा एक गैस विच फॉलो गैस लॉ, जो कि गैस के लॉ है उनको फॉलो करे, ठीक है, गैस लॉ फॉलो, ए गैस विच फॉलो गैस लॉ is known as ideal gas, उस गैस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। और हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी रियल लाइफ में ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो आइडियल हो, ठीक है, there is no आइडियल गैस। हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास किसी भी प्रकार की ऐसी कोई गैस नहीं है जिस गैस को हम बोल सके कि ये गैस कौन सी है, आइडियल गैस है। ये कौन सी है, आइडियल गैस। आइडियल गैस डज नॉट चेंज इट्स फेस ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान आइडियल गैस अपना फेस को चेंज नहीं करती, ठीक है, इट डज नॉट चेंज फेस ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान आइडियल गैस अपने फेस को चेंज नहीं करती, तो एक बार फिर से देख लो, आइडियल गैस में हमने क्या किया, हमने बताया कि ये गैस हैविंग नो फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, एक ऐसी गैस जिसके अंदर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की फोर्स नहीं होती, और ऐसी गैस जो गैस जितने भी हमारे गैस के लॉ बने हुए हैं उन गैसेस के लॉ को फॉलो करे तो उस गैस को हम बोल देते हैं आइडियल गैस। लेकिन अपनी रियल लाइफ में, अपनी एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसी कोई भी गैस नहीं है जिस गैस को हम बोल सके कि वो आइडियल गैस है, जिस गैस को हम बोल सके कि आइडियल गैस है। और आइडियल गैस होती है वो डज नॉट चेंज फेस, वो अपने फेस को चेंज नहीं करती ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान
हमारा जो उसका फेस होता है उस फेस को आइडियल गैस चेंज नहीं करती। तो ये हमने बात की आइडियल गैस के अंदर, ठीक है, आइडियल गैस के अंदर, ठीक है। इसके अंदर रिलेशनशिप होती है प्रेशर के बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। रिलेशनशिप बनता है आइडियल गैस के अंदर स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर के बीच में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में। ये तो हमने बात की आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस के बारे में आपको पता लगा कि एक ऐसी गैस जिसके अंदर नो फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो, और ऐसी गैस जो जितने भी गैस के लॉ है उन सभी लॉ को फॉलो करे, तो उस गैस को हम बोलते हैं आइडियल गैस। और आइडियल गैस अपने फेस को चेंज नहीं करती। कब नहीं चेंज करती? ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान वो अपने फेस को चेंज नहीं करती। अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। शुरू करते हैं टॉपिक अपना, एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस। एंथैल्पी of an ideal gas, enthalpy of an ideal gas, enthalpy of an, ठीक है, ENTHA, ठीक है, THALPY, ठीक है, enthalpy of an ideal gas। एंथैल्पी है, एंथैल्पी हमने जब थर्मोडायनामिक्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर किया था तो हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं H के साथ। एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं H के साथ। आपको बताया था एंथैल्पी क्या होती है, ये एक तरह से सम होती है इंटरनल एनर्जी का और प्रोडक्ट होता है प्रेशर वॉल्यूम का, ठीक है। इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो एंथैल्पी को हम डिनोट किससे करेंगे? H के साथ। तो हम क्या लिखेंगे? H इज इक्वल टू U प्लस में PB। आपको ये पता है H का मतलब एंथैल्पी, U का मतलब इंटरनल एनर्जी, P का मतलब प्रेशर और V का मतलब वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ठीक है। और जब हम बात करते हैं पर यूनिट मास में, पर यूनिट मास, तो तब हमारी एंथैल्पी क्या होती है? जब हम बात करते हैं पर यूनिट मास में, तो H इज इक्वल टू U प्लस में PB, ठीक है। हम इस तरह से लिखते हैं पर यूनिट मास में हमारी एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं एंथैल्पी को। लेकिन जब हम आइडियल गैस के लिए बात करेंगे, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस में हमारी एंथैल्पी क्या बनेगी? ये हो जाएगी PB मोल, यानी कि मॉलिक्यूलर PB मोल इज इक्वल टू RT, ठीक है। ये हमारी क्या बन जाएगी? RT। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, PB इज इक्वल टू RT, PB इज इक्वल टू RT। और हम इसको जब नीचे लिखेंगे तो ये हमारी बन जाएगी U इज इक्वल टू, ठीक है, H, क्योंकि हम इंटरनल एंथैल्पी निकालना चाहते हैं कब? आइडियल गैस में। तो H इज इक्वल टू U प्लस में RT, नीचे क्या आ जाएगा? आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। तो ये हमारा होगा एंथैल्पी ऑफ आइडियल गैस, ये हमारी निकल जाएगी एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस। तो देखो हमने क्या किया, एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस हमारा टॉपिक था। हमने पता है एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू U प्लस में PB। H का मतलब एंथैल्पी, U का मतलब इंटरनल एनर्जी, P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम। पर यूनिट मास में जब हम इसको डिनोट करें तो हम लिखेंगे H इज इक्वल टू U प्लस में PB। आइडियल गैस में हम बात करेंगे PB मोल, ठीक है, मोल लिख देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा RT, यानी कि इसको PB इज इक्वल टू RT भी लिख सकते हैं। हमने एंथैल्पी निकालनी है आइडियल गैस के लिए, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा U प्लस में RT, यानी कि PB के स्थान पे हम डिनोट कर देंगे RT, लिख देंगे आइडियल गैस के लिए। तो ये हमारा होगा एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस, एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। हमारी जो स्पेसिफिक हीट है
ठीक है, जैसे बात कर लो कांस्टेंट वॉल्यूम की, कांस्टेंट प्रेशर की या कांस्टेंट टेम्परेचर की, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे आइडियल गैस के रिगार्डिंग, आइडियल गैस के अंदर। ठीक है, टॉपिक का नाम हम क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, ऑफ एन आइडियल गैस, कि आइडियल गैस में हमारी स्पेसिफिक हीट के बारे में। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट हम बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर के रिगार्डिंग। हम बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के रिगार्डिंग। तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारा ये कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, ठीक है, du dt, ये हमारा हो जाएगा v के कांस्टेंट, यहां पे आ जाएगा du dh, सॉरी dh dt, ये हमारा हो जाएगा v के अकॉर्डिंग, ये भी हमारा किस पे होगा, p। ठीक है, u यहां पे इंटरनल एनर्जी के लिए है, यहां पे d नीचे प्रेशर लिखा हुआ है, ये हमारा है प्रेशर के लिए, ये हमने लिखा है प्रेशर के लिए। u एंड h ऑफ आइडियल गैस फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर अलोन, जो हमारे क्या है, टेम्परेचर अलोन है। जब हम इनको ओपन करेंगे तो हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, Cb इज इक्वल टू du डिवाइड बाय में dt इज इक्वल, ठीक है, नीचे लिखेंगे आइडियल गैस, आइडियल गैस। इसी तरह हम कर लेंगे Cp का, ठीक है, इसी तरह हम लिख लेंगे Cp का, Cp में भी हम क्या लिखेंगे, dt इज आइडियल गैस। क्या हो जाएगा, आइडियल गैस, ये क्या हो जाएगा, आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस हो जाएगा। इनको हम खोल देंगे, हमारे लिए पता है कि H हमारा होता है आइडियल गैस का U प्लस में RT, ये हमें पता है कि H इज इक्वल टू होता है U इज इक्वल टू H इज इक्वल टू U प्लस में RT। तो हम इन वैल्यू को पुट कर देंगे, H की वैल्यू को, ठीक है, इन वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि dH बटा dt du बटा में dt, dH बटे में dt, ठीक है, dH बटे में dt इज इक्वल टू du डिवाइड बाय में dt प्लस में आ जाएगा r, प्लस में आ जाएगा r। इनको हम लिख लेंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी Cp इज इक्वल टू Cb प्लस में r, Cp इज इक्वल टू Cb प्लस में r। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस में। किसमें फॉर्मूला बन जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Cp माइनस में Cb इज इक्वल टू R आइडियल गैस, इज इक्वल टू R आइडियल गैस, आइडियल गैस। ठीक है, तो ये हमने बात की स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस की। एक बार देख लो, हमने Cb और Cp यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों को हमने लिखा। हमने इनके क्या आइडियल गैस, क्योंकि हम आइडियल गैस में निकालने चाहते हैं, हमें पता है आइडियल गैस क्या होती है, U H इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ आइडियल गैस की क्या होती है, H इज इक्वल टू U प्लस RT। हमने वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास Cp इज इक्वल टू Cb, जस्ट Cp माइनस में Cb इज इक्वल टू R आइडियल गैस। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस के लिए, ये हमारा बन जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा PBT सरफेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा PBT सरफेस। PBT सरफेस मतलब प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सरफेस के बारे में। ठीक है, PBT सरफेस के बारे में। ठीक है, PBT सरफेस हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट PBT के बारे में। टॉपिक शुरू करते हैं, PBT सरफेस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं PBT सरफेस क्या होता है। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस वेदर प्योर और आइडियल इज ए रिलेशनशिप बिटवीन थ्री वेरिएबल्स P, V and T. If these variables are plotted along three mutually perpendicular axes, it will result the surface representing the equation of state graphically. मतलब कि हमने क्या करना है
एक तरह से इक्वेशन ऑफ स्टेट है, यानी कि स्टेट का हमारा कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस की इक्वेशन जहां पे हमने दर्शाया गया है कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, हमारे पास क्या है 3 वेरिएबल्स है इक्वेशन में, हमारी स्टेट में। वो कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। हमारे पास क्या है 3 वेरिएबल्स है। वो हमारी जो गैस है, जो हमारा इक्वेशंस है, वो कोई भी हो सकती है, आइडियल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। आइडियल इक्वेशन भी हो सकती है, रियल इक्वेशन भी हो सकती है। उनमें जो रिलेशनशिप है 3 वेरिएबल्स का, 3 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप होगा पीवीटी का, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। और इन तीनों वेरिएबल्स को हम प्लॉटेड करेंगे, ठीक है, अलग अलग हम क्या करेंगे, इनको प्लॉटेड कर देंगे। कहां पे प्लॉट, यानी कि इनको हम क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है। कहां पे लगाएंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस पे। 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी, वहां पे हम इनको क्या करेंगे, प्लॉटेड करेंगे हमारे 3 वेरिएबल्स को, जो कि रिप्रेजेंट करेगी ग्राफिकली स्टेट, जो कि सरफेस रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिकली, स्टेट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो पीवीटी सरफेस में क्या है, एक इक्वेशन है स्टेट की, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, चाहे वो सब्सटेंस आइडियल में है चाहे रियल में है, वहां पे 3 वेरिएबल्स के रिलेशनशिप होंगे। इन 3 वेरिएबल्स को हम प्लॉटेड करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग। इट विल रिजल्ट इन सरफेस रिप्रेजेंटिंग, जो कि सरफेस को रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सी इक्वेशन में है, किस स्टेट में है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको हम पीबीटी सरफेस बोल देते हैं, ठीक है। इसको क्या हम बोलते हैं, पीबीटी सरफेस। तो हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ स्टेट, द इक्वेशन ऑफ ए स्टेट, the equation of a state of a substance, of a substance, whether of a substance, whether it is pure and ideal, whether pure or ideal, pure or ideal, is relationship between three variables, relationship between 3 variables P, V and T, ठीक है। 3 वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप होगी, यानी कि पीवीटी, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की, ठीक है। These variables are plotted, these variables are plotted along 3 perpendicular axes, 3 perpendicular axes, हम इसको कहां पे डिनोट करेंगे, 3 perpendicular axis में, 3 perpendicular axis, ठीक है। बस it is known as, यहां पे लिख लेते हैं, it is known as PVT सरफेस, उसको हम क्या बोल देंगे, पीबीटी सरफेस, उसको हम क्या बोल देंगे, पीबीटी सरफेस। तो एक बार फिर से देख लो, पीबीटी सरफेस में हमने क्या किया कि द इक्वेशन ऑफ ए स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, द इक्वेशन ऑफ ए स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, ये हमारा कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की जो स्टेट की इक्वेशन है, वो चाहे तो प्योर है या फिर आइडियल, यानी कि या तो रियल है या फिर आइडियल है। इस रिलेशनशिप, वो एक रिलेशनशिप के साथ होती है, किसकी रिलेशनशिप, 3 वेरिएबल्स की। वो 3 वेरिएबल्स कौन से हैं, पीवीटी, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स कौन से हैं, पीवीटी, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। These variables are plotted along 3 perpendicular axes, और इन तीनों वेरिएबल्स को, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे, यानी कि अप्लाई कर देंगे। इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोल देते हैं पीबीटी सरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं, पीबीटी सरफेस। ये हमारा क्या होता है, पीबीटी सरफेस, ठीक है। ये हमारा क्या है, पीबीटी सरफेस। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये तो हमने बात की पीबीटी सरफेस के बारे में। अब हम बात करते हैं पीबीटी सरफेस ऑफ एन आइडियल गैस के लिए, ठीक है। पीबीटी सरफेस के बारे में समझ में आया।
अब हम बात करते हैं पीबीटी सरफेस ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, पीबीटी सरफेस ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, हम बात करते हैं पीबीटी सरफेस फॉर, ठीक है, हम बात करते हैं पीबीटी सरफेस ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस में हमारे पीबीटी सरफेस के बारे में, तो पीबीटी सरफेस में हमारा क्या होता है, तो पीबीटी सरफेस है हमारा किस तरह से बनता है, तीन हमारा सरफेस होता है। ठीक है, हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास किस तरह से क्या है, एक पीबीटी सरफेस बन जाए। हमारे पास क्या है, एक पीबीटी सरफेस होगा, उसके ऊपर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा इस तरफ से हमने बना दिया। ठीक है, एक डायग्राम हमने यहां पे तैयार कर दिया। ये डायग्राम हमारा किसका है, ये हमारा डायग्राम है प्रेशर और वॉल्यूम का। ये हमारा क्या है, प्रेशर, और इस साइड है हमारी वॉल्यूम। सेम इसी तरह दोनों पे उस साइड क्या है, प्रेशर, और नीचे क्या है, टेम्परेचर। यहां पे क्या है हमारा प्रेशर, और इस साइड है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर आपको बताया था 3 वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे यहां से एक लाइन बन जाएगी, जैसे मान लीजिए ये यहां तक गया और ये हमारी लाइन बनी यहां पे। ठीक है, हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट हो गया, ये हमारे क्या है, फेस हम बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं, हमारे फेस है, जो हम उन फेस को ड्रॉ करने हैं। ये हमारा थर्ड फेस हो गया, ये हमारा कौन सा है, थर्ड फेज। यानी कि लिक्विड, सॉलिड और वेपर जैसे हमारे फेज होते हैं, उस प्रकार से हम इनको क्या कर रहे हैं, फेज बना रहे हैं। तो हम इसको ड्रॉ कर देंगे यहां से। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से आएगा, ये होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे, तो यहाँ से भी एक लाइन नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, एक लाइन यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, एक लाइन तो ये हमारी हो जाएगी। ऊपर से हमारा ये पॉइंट है, तो यहाँ से भी एक लाइन नीचे हो गई, एक लाइन हमारी आ जाएगी यहाँ से नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारी लाइनें बन जाएगी। इन लाइनों को हम क्या करेंगे, यहाँ से, ठीक, ये यहाँ से शुरू कर देंगे। ठीक है, इन लाइनों की तरफ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा क्या है, पीबीटी सरफेस हम बना रहे हैं। पीबीटी सरफेस में ये हमारा पीबी और पीवी ग्राफ और आइडियल गैस, पीबी और पीटी ग्राफ है हमारा। ये हमारा क्या है, पीबी एंड पीटी ग्राफ। ठीक है, ग्राफ है फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हमारा क्या है, पीबीटी ग्राफ। इसी तरह हमारा इस तरफ बन जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बन जाएगी इस तरफ से, ये हमारे पॉइंट हो गए। इसी तरह हमारी 3 लाइनें हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये हम बना रहे हैं, हमारा क्या है, पीबी और पीटी ग्राफ। ठीक है, ये हमारा पीबी और पीटी ग्राफ है। तो यहां से ये लाइन जाएगी इस तरफ से सीधी। ठीक है, इस तरफ से सीधी लाइन हो जाएगी, यहां से एक लाइन नीचे की तरफ, दोनों साइड से। ठीक है, लाइन हम बना देंगे, तो ये लाइन आ जाएगी यहां पे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा पीबी और पीटी ग्राफ। ये हमारा कौन सा ग्राफ बन जाएगा, पीबी और पीटी ग्राफ। तो एक बार फिर से देख लो, हमने पीबीटी सरफेस ऑफ एन आइडियल गैस में क्या किया कि ईच पॉइंट ऑन द सरफेस रिप्रेजेंट ए पॉसिबल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड लाइन ऑन द सरफेस रिप्रेजेंट क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस। कि प्रत्येक पॉइंट जो भी हमने पीबी और पीटी ग्राफ बनाए हैं आइडियल गैस के अंदर, इनका प्रत्येक पॉइंट, ईच पॉइंट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम स्टेट को। ठीक है, हमारा क्या है, जो भी हमने दोनों ग्राफ तैयार किए हैं, इन ग्राफ के अंदर प्रत्येक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ईच पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट को। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट को। और जो भी लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस को। वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी क्वाजिस्टेटिक
प्रोसेस को। ठीक है, इसके अंदर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर का हमने क्या किया है, यूज किया है। हमने किसका यूज किया है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर का। जो पॉइंट है, ईच पॉइंट, ठीक है, ईच पॉइंट वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट को। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट को। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लाइन है, वो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस को। ठीक है, क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस को। ठीक है, क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस को। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। इस लेक्चर में हमने बात की आइडियल गैस के बारे में, एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस, पीवीटी सरफेस के बारे में और पीवीटी सरफेस ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस में हमने प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ तैयार किया। ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला कि ईच पॉइंट, इसके अंदर हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पेसिफिक जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर को लिया। उसके बाद हमने क्या बात की कि जो ईच पॉइंट है इसके अंदर, वो प्रत्येक पॉइंट इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस को। वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिपल पॉइंट के बारे में, रियल गैसेस के बारे में और वैन डर वाल्स इक्वेशन के बारे में। वो हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।